हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक श्रीवास्तव अल्फा बैंकर्स के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लोग नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि आज हम बात करने वाले हैं IBPS क्लर्क 2020-21 सेशन की वैकेंसी के बारे में। रिसेंटली अभी 4 दिन पहले वैकेंसी आई है IBPS क्लर्क की, जो कि 5 और 12 और 13 दिसंबर को उन्होंने पेपर कराने का डेट दिया है। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है जो बहुत ही शॉकिंग है सबके लिए। उसमें 2 पॉइंट हैं। सबसे पहले तो वैकेंसी बहुत कम आई है। 1577 वैकेंसीज़ है, 1577 वैकेंसीज़ आई हैं ऑल ओवर इंडिया। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 136 वैकेंसीज टोटल हैं। टोटल 136 वैकेंसीज आई हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे कि फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, 850 रुपये फ़ीस कर दी गई है। वैकेंसी को गिराया गया है और फीस को बढ़ाया गया है। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है, थंबनेल में आपने देखा होगा मैंने लिखा है कि वैकेंसीज में इंक्रीज अप टू 8000 प्लस। ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि उसमें 4 बैंकों का NR लिख के आया है। जब आप लिस्ट देखेंगे बैंकों की कि जिन्होंने कितनी वैकेंसीज दी है, तो उनमें 4 बैंकों का NR है, नॉट रिपोर्टेड। उसमें कौन कौन से बैंक हैं? जो सबसे बड़े बैंक माने जाते हैं वो हैं, सबसे पहले PNB है। PNB में मर्ज हो गया है UBI और OBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो ये दोनों बैंक के मर्जर के साथ साथ PNB सबसे बड़ा बैंक, सेकंड लार्जेस्ट हो ही गया है। तो उसमें वैकेंसीज 2000 से 3000 के बढ़ने के चांसेस ऑल ओवर इंडिया अभी हैं। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गया है, तो उसमें भी 1000 वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया है, तो उसमें भी 1000 वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। और BOB बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक मर्ज है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की भी वैकेंसीज में 2000 वैकेंसीज के आने के चांसेस अभी हैं। तो टोटल 6000 से लेके 7000 वैकेंसीज आने के चांसेस अभी पूरी तरीके से कंफर्म है कि आएंगे। तो 1577 वैकेंसीज हैं और 7000 लगभग वैकेंसीज आएंगे, तो 8500 के लगभग टोटल वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया बन जाएगी। अब बात ये आती है कि इन्होंने पहले वैकेंसी क्यों नहीं दी, बाद में क्यों देंगे, स्टार्टिंग में ही सब बैंक की तरह क्यों नहीं दिया। उसका रीज़न ये है कि IBPS ने पहली बार सितंबर में नोटिफिकेशन निकाला है क्लर्क का। हमेशा पेपर दिसंबर में ही होता था, लेकिन नोटिफिकेशन इतनी जल्दी नहीं आती थी जितनी जल्दी इस बार आई है। सितंबर में नोटिफिकेशन आने का सिर्फ एक रीज़न है, CET 21 से लग सकता है, जनवरी से ही लगा सकती है गवर्नमेंट, या अप्रैल कोई सेशन नहीं है कि कब से लगा दी जाए। इस वजह से जो बच्चे बैंक की ही से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका लॉस ना हो, सिर्फ इस वजह से, CET की वजह से सितंबर में ही नोटिफिकेशन आ गई है कि एग्ज़ाम तो दिसंबर में करा देंगे, वैकेंसीज तो धीरे धीरे अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। वो कभी भी बैंक दे सकती है प्रोविजनल अलॉटमेंट के पहले। ठीक है। अब दूसरी पॉइंट कि वैकेंसीज हैं कितनी, या इनको पता है कि नहीं पता है, तो सच बात यही है कि अभी इन बैंकों को, जो बड़े बैंक हैं, उनको यही नहीं पता है कि हमारे पास वैकेंसीज है कितनी। 2019-20 का जो IBPS क्लर्क मेंस का रिजल्ट अप्रैल में आया है, उसकी अभी ज्वाइनिंग पूरी तरीके से नहीं स्टार्ट हो पाई है। 1 या 2 बैंक हार्डली ज्वाइनिंग स्टार्ट करवा पाए हैं, तो अभी उनको ये नहीं पता है कितने लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं, कितने लोग इसको छोड़ रहे हैं। तो जब तक ये कंफर्म नहीं होगा कि कितनी वैकेंसीज उधर वाली भर गई हैं हमारी, या उसमें से भी खाली हैं, तब तक बैंक वैकेंसी नहीं दे पाएगी। तो आप मान के चलिए कि ये चारों बैंक की वैकेंसी दिसंबर के लास्ट तक कंफर्म आ जाएगी। ठीक है, कंफर्म दिसंबर तक आ जाएंगी सारे बैंकों की वैकेंसी, जो 8000 प्लस कर देंगी आपकी टोटल वैकेंसी को। ठीक है, तो आप इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए कि सीटें कम हैं क्या हैं। आप अपनी तैयारी में जुट जाइए IBPS क्लर्क का। ठीक है, वैकेंसीज अगर कम है, लास्ट ईयर की कट ऑफ जो गई थी वो 68 चली गई थी, उसके लास्ट ईयर 74 या 72 के अप्रॉक्स गई थी, पिछली बार कम हो गई थी। तो इस बार मान के चलिए 75 कट ऑफ 100 का होता है ये, तो 100 में 75 प्लस या 80 प्लस कट ऑफ की उम्मीद रखिए, अगर वैकेंसीज ऐसे ही रहीं तो। ठीक है, तो कोविड की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं कि जो वैकेंसीज
या अलॉटमेंट आया था लास्ट ईयर का, वो अभी ज्वाइनिंग की उस पर नहीं हो पाया है, इसलिए कंफर्म नहीं है बैंकों को कि हमारे पास कितनी वैकेंसीज़ हैं। बट धीरे धीरे बढ़ेंगी, पूरी वैकेंसीज बढ़ेंगी, कोई नुकसान नहीं होगा आपका। ठीक है, अभी तो खबर यही है कि 1577, क्योंकि लास्ट ईयर 8000 या 12000 के अप्रॉक्स वैकेंसी, 12000 अप्रॉक्स वैकेंसी थी, जो गिर के सीधा 1577 पे आ गई है। ठीक है, तो ये चारों बड़े बैंकों ने अभी वैकेंसीज नहीं दी हैं। यही मेन इन पे ही डिपेंड करती है IBPS क्लर्क या IBPS, पूरा डिपेंड करता है PNB, BOB और कैनरा बैंक, इन्हीं सब पे, क्योंकि SBI इन सब से अलग है। तो सारे बड़े बैंक अभी कोई भी वैकेंसी नहीं दे पाए हैं और बहुत ही जल्द वैकेंसी देंगे, तो आप उसकी चिंता मत करिए, आप अपने फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, 2 सितंबर से फॉर्म फिलअप होने शुरू हो गए हैं। फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दीजिए, अपनी प्रिपरेशन में जुट जाइए, दिसंबर में पेपर है और एकदम से अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, बाकी आपको कोई इन्फॉर्मेशन इसमें और आएगी तो ज़रूर बताई जाएगी। ठीक है, और आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ जान के भी अच्छी खुशी मिली होगी कि हाँ वैकेंसीज बढ़ेंगी। ठीक है, बाकी आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिन्होंने नहीं किया है। ओके, थैंक यू सो मच।